हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी बीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हिंदी यूपी लेखपाल, यूपी बीएड, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी जेल वार्डर इन सभी एग्जाम में पूछी जानी है। अगर आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी पर। यूपीपीसीएस के लिए प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए कोर्स लाया जा रहा है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक रेफरल कोड दे रहा हूँ, यूपी एग्जाम्स 10। ये रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स में एनरोल करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं तो आपको ईएमआई की भी सुविधा मिल जाएगी, वो भी क्रेडिट कार्ड पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि निम्न शब्दों में से विलोम शब्द लिखिए। प्रत्यक्ष का आपको विलोम शब्द बताना है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो सिंपल है, आसान से बता सकते हैं कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होगा परोक्ष। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, निवृत्ति जो है ये प्रवृत्ति का विलोम शब्द होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। परमार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। परमार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बता दो। परमार्थ का विलोम शब्द, तो परमार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा स्वार्थ। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से 6। एक वाक्य दिया हुआ है और इस वाक्य को 4 पार्ट में यानी कि ABCD में बांटा गया है। हमको उस पार्ट का चयन करना है जिसमें अशुद्धि दी हुई है। ठीक है, और अगर कोई अशुद्धि नहीं है तो चौथा ऑप्शन से यानी कि कोई त्रुटि नहीं है, आप ये लगा सकते हैं। भारतीय किसान आजीवन जीवन भर कठिन परिश्रम करता है। अब देखो, आजीवन भी आ गया, जीवन भर भी आ गया, तो ये गलत है ना, दोनों वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बी पार्ट में गलती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना ये चौथे वाले क्वेश्चन से। अब पांचवे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिए। जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। धर्म की रक्षा यदि असत्य से होती है तो असत्य सत्य से भी बड़ा है। कोई त्रुटि नहीं है, तो चौथा ऑप्शन होगा। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। 5 का जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। यानी कि सी पार्ट में जो है वो गलती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता संग्राम में मार्गदर्शन के लिए महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा। तो इसमें किस पार्ट में गलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट में गलती है। बी पार्ट क्या है? सॉरी, बी पार्ट तो आपका ये है, महात्मा गांधी का देश। महात्मा देश जो है महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा। देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, महात्मा गांधी का देश नहीं। समझ रहे? तो यहाँ पर ये गलती है। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 के लिए एक शब्द चुनिए। यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। मरने की इच्छा रखने वाले को आप क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 7। मरने की इच्छा रखने वाले के लिए आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा मुमूर्षा। क्या हो जाएगा? मुमूर्षा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए, तो सही हो जाएगा आपका मुमुक्ष। क्या हो जाएगा? मुमुक्ष। तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिसे मनोवांछित की प्राप्ति हो गई हो, जिसे मनोवांछित की प्राप्ति हो गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? मनोवांछित की प्राप्ति हो गई हो के लिए एक शब्द होगा संतुष्ट। यानी कि तीसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। बहनोई का तत्सम क्या होगा? इंपोर्टेंट लगा लो, इस पे वेरी आईएमपी लगा लो, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। समझ रहे हैं? एक गेहूं का पूछा जाता गोधूम, और एक बहनोई। तो बहनोई का जो विलोम शब्द होता है, सॉरी तत्सम जो होता है बहनोई का, वो होता है आपका भगनीपति। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बत्ती का तत्सम शब्द क्या होगा? बत्ती शब्द का तत्सम बता दो। बत्ती शब्द का तत्सम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11। बत्ती का तत्सम, तो बत्ती का तत्सम होगा वर्तिका। क्या होगा?
वर्तिका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें से हमको तद्भव शब्द बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 में तद्भव कौन सा होगा, जल्दी बता दो। भौरा जो है वो एक तद्भव शब्द है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्या? भौरा। भौरा जो है वो क्या है? एक तद्भव शब्द है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप बताइए। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप बताइए। ये एक राशि भी है, अगर आपको पता हो, वृश्चिक, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक, बिच्छू। बना भी होता है, अगर आप इसका आइकन देखोगे, सिंबल देखोगे वृश्चिक राशि का, तो उसमें ये बिच्छू ही बना रहता है। तो वृश्चिक का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? बिच्छू, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे हम क्या कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम काल। क्या कहते हैं? काल। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्या कहते हैं? काल। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 15। तो सही आंसर हो जाएगा मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, जल्दी बताइए। सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 से 19। प्रत्येक शब्द के साथ चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से तीन पर्यायवाची हैं। जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसका चयन बताइए। ब्रह्मा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? समझ रहे हैं? ब्रह्मा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान देना। नहीं है, क्योंकि बच्चे नहीं पे ध्यान नहीं देते, जो होता वो लगा देते और पहले ही ऑप्शंस में दिख जाता, क्योंकि तीन तो है, एक नहीं है, वही चाटने। और तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचानन। पंचानन यानी कि पांच है आंखें जिसकी। तो ये जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महादेव का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? हरि, शिव, नीलकंठ या आशुतोष? महादेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18। हरि जो है ये महादेव का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा बच्चों? पहला ऑप्शन। रात्रि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बता दो। रात्रि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? यामिनी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची होगा। सरवरी भी होगा, बेबावरी भी होगा, उर्वशी नहीं होगा। उर्वशी जो है ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन हो चुका, मुझे याद आ रहा है। तो 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक। सचिन ने शतकों का शतक लगाया था, तो उसे बोलते हैं शतक। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चंस भी आपका हो चुका, अलग किसी सेट में हुआ होगा। गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थियों क्या बोलते हैं? अंतेवासी। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतेवासी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रेस्तरा किस भाषा का शब्द है? अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ोगे तो रेस्टोरेंट निकल के आता है, रेस्तरा। तो रेस्तरा जो है, जो किस भाषा का शब्द है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? फ्रांसीसी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये एक मुहावरा है, अंगूठा दिखाना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? धोखा देना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। गोबर गणेश होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। गोबर गणेश होने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेवकूफ होना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? बेवकूफ होना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अन्य जल में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 25। अन्य जल में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। जहां पर आपको हाइफन का चिन्ह दिख जाए, मैंने आपको 50 बार बोला, वहां पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये होगा आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बेसिकली मैंने बीएड के एग्जाम्स के लिए पढ़ाए। लेकिन मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हो, या सीटेट की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या यूपी जेल वार्डर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है। अगर आप समझदार हैं तो आप सभी जानते हैं कि ये सारे टॉपिक आपके हिंदी में आते हैं, जो मैंने इस
वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ दोस्तों अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।